आज हम एक हेल्थ से रिलेटेड बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक आपकी ज़िंदगी को हेल्दी वे में चेंज कर देगी। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये कि आप 20-25 मिनट आप यहाँ पे लगाइए और अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये बुक है। तो बिना किसी देरी के मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में हेल्थ सबसे बड़ा ख़जाना है, लेकिन अक्सर हम इसे तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। यही वजह है कि बहुत से लोग तब जागते हैं जब डॉक्टर उन्हें कोई सीरियस बीमारी बता देता है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से बदल सकती है। इस बुक का नाम है द हार्मोन रीसेट डाइट और इसे लिखा है डॉक्टर सारा ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स ही असल बॉस है। हमारी भूख, हमारा वेट, हमारी स्लीप, हमारा मूड, सब कुछ इन हार्मोन्स पर ही डिपेंड करता है। अगर ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाएं तो फिर चाहे आप कितना भी डाइट कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस किताब में डॉक्टर सारा ने 21 दिन का एक प्रोग्राम बताया है जिससे आप अपने हार्मोन्स को रीसेट कर सकते हो और अपनी लाइफ को वापस हेल्दी बना सकते हो। ये प्रोग्राम सिंपल भी है और प्रैक्टिकल भी है क्योंकि इसमें फूड, लाइफस्टाइल और माइंडसेट तीनों को बैलेंस करने की बात की गई है। जब हार्मोन रीसेट हो जाते हैं तो बॉडी अपने नेचुरल रिदम में काम करने लगती है और धीरे धीरे वेट अपने आप कम होने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, मूड अच्छा हो जाता है और हेल्दी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होने लगती है। सबसे पहले बात आती है इंसुलिन की। इंसुलिन का काम है ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करना और इसे सेल तक पहुंचाना ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। लेकिन जब हम बार बार शुगर और रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होती जाती है। अब इंसुलिन अपना काम ढीन से ठीक से नहीं कर पाता और रिजल्ट ये होता है कि ब्लड शुगर हाई रहने लगती है, पेट पैर आसपास फैट जमा होने लगता है और वेट बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसे रीसेट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि शुगर और हाई कार्ब्स फूड से दूरी बनाई जाए। ब्रेड, पास्ता और मिठाई और पैकेज्ड जूस जैसी चीज़ों इंसुलिन को बिगाड़ती है। इसके बजाय प्रोटीन, हेल्दी फैट्स या फिर फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे अंडे, दालें, हरी सब्जियां, नट्स और सीड्स। खाने का टाइम भी मैनेज करना ज़रूरी है। बार बार खाने की बजाय 2 दिन में 2 बार बैलेंस्ड डाइट मील लेना चाहिए, ये बहुत बेहतर होता है। जब इंसुलिन रिसेट हो जाता है तो आपका वेट अपने आप कंट्रोल में आने लगता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब हमें टेंशन होती है तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है थोड़ी मात्रा में। ये अच्छा होता है क्योंकि हम इससे अलर्ट और एक्टिव बने रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना रहे तो कॉर्टिसोल हमारे हाई रहने लगता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाई कॉर्टिसोल की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेट पर फैट जमने लगता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कॉर्टिसोल को रीसेट करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करना। इसके लिए योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही प्रॉपर स्लीप लेना भी ज़रूरी है। अगर आप रात में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं लेते तो कॉर्टिसोल नेचुरली बैलेंस हो जाता है। कैफ़ीन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा चाय और कॉफ़ी कॉर्टिसोल को बढ़ाती है। आपने अपने डेली शेड्यूल में रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ ज़रूर शामिल करना है। म्यूज़िक सुनना है, वॉक पर जाना है या कोई हॉबी करना बहुत मदद करता है। जब कॉर्टिसोल बैलेंस में रहता है तो इंसान काम महसूस करता है, मूड अच्छा रहता है और हेल्दी भी मजबूत होता है। अब तक हमने 2 हार्मोन्स के बारे में बात की है। इतनी जल्दी ही आपको इन 2 हार्मोन्स की बहुत शानदार समझ हो गई होगी। अब आते हैं एस्ट्रोजन पर। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पुरुषों के शरीर में ये थोड़ी मात्रा में होता है। एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर यह बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। महिलाओं में पीरियड्स, इरेगुलर मूड स्विंग्स और वेट गेन होने लगता है। वहीं पुरुषों में लो एनर्जी या मोटापा बढ़ सकता है। एस्ट्रोजन को रीसेट करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट से दूरी बनाना ज़रूरी है।
क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल एस्ट्रोजन से नकल करते हैं और बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा क्रूसिफाइड वेजिटेबल्स, ब्रोकलीज, पत्ता गोभी और फूल गोभी का भी सेवन एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करता है। अल्कोहल और जंक फूड लीवर को कमज़ोर करता है और लीवर ही एस्ट्रोजन को प्रोसेस करता है, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन बैलेंस हो जाने पर मूड स्विंग स्टेबल हो जाता है, वेट कंट्रोल में रहता है और ओवरऑल बॉडी हेल्दी महसूस करती है। अब बात करते हैं लेप्टिन की। लेप्टिन को सेटी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि दिमाग को सिग्नल देता है पेट भर गया है और खाना बंद करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि दिमाग सही सिग्नल नहीं मिल पाता और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता है। इसका सीधा रिजल्ट होता है ओवर ईटिंग, वेट गेन, लो एनर्जी। लेप्टिन को रीसेट करने के लिए पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना चाहिए। इसके बजाय नेचुरल और होल फूड खाना चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि स्लीप की कमी से लेप्टिन कम हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज भी लेप्टिन को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। जब लेप्टिन रिसेट हो जाता है तो क्रेविंग्स कम हो जाती है और वेट आसानी से कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद आता है ग्रेलिन। ग्रेलिन को हैंगर हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग को सिग्नल देता है कि अब खाना खाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो तो इंसान को बार बार भूख लगती है और रिजल्ट होता है ओवर ईटिंग। ग्रेलिन को रिसेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रोटीन से भरपूर खाना खाना। प्रोटीन ग्रेलिन को कम करता है और इंसान को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। शुगर से दूरी बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि शुगर ग्रेलिन को असंतुलित कर देता है। प्रॉपर स्लीप लेना यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी से ग्रेलिन बढ़ जाता है और इंसान को ज़्यादा भूख लगने लगती है। और हाँ, पानी ज़्यादा पीने से भी मदद मिलती है, क्योंकि कई बार प्यास को हम भूख समझ लेते हैं। जब ग्रेलिन रीसेट हो जाता है तो इंसान को बेवजह की भूख नहीं लगती और वेट कंट्रोल में रहता है। अंत में ये हिस्सा आता है कि थायराइड थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड सही तरीके से काम ना करे तो थकान, वेट गेन, मूड स्विंग्स और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। थायराइड का रिसर्च करने के लिए आयोडीन रिच फूड जैसे सी सॉल्ट, सीवीड और अंडे हेल्पफुल होते हैं। सेलेनियम और जिंक से भरपूर फूड जैसे नट्स, सीड्स और दालें भी सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस को कम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस थायराइड को कमज़ोर करता है और रेगुलर चेकअप कराना हमेशा बेहतर रहता है, ताकि अगर कोई इम्बैलेंस हो तो समय पर इलाज हो सके। जब थायराइड बैलेंस में होता है तो एनर्जी वापस आ जाती है और इंसान एक्टिव महसूस करता है। जब हम अपनी डेली लाइफ पर ध्यान देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स ये दिखाई देती है कि जब हम अपना खाना खाते हैं, नींद और आदतों से लेकर बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। हमारी बॉडी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन हम उसे प्रॉपर रिसेट और रेस्ट नहीं देते हैं, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। इसी वजह से हार्मोन्स धीरे धीरे असंतुलित होने लगते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। अपने हार्मोन्स को रीसेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदत को रीसेट करना होगा, क्योंकि आदतें ही वो नींव है जिन पर पूरी लाइफस्टाइल बनी हुई है। इस किताब में बताया गया है कि इंसान अपनी प्लेट से शुरुआत कर सकता है, यानी सबसे पहले हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ज़्यादा शुगर खाते हैं इंसुलिन बिगड़ता है। जब हम ज़्यादा ऑयली खा और जंक फूड खाते हैं तो लीवर पर दबाव बढ़ता है। जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो लेप्टिन और ग्रेलिन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए पहला कदम यही है कि खाना साफ़ और नेचुरल रखा जाए। जितना फूड ज़मीन से सीधा आपके किचन तक आता है उतना ही अच्छा है, यानी फ्रेश सब्जियां, मौसमी फल, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स और सीड्स। और हाँ, खाना हमेशा वैरायटी से होना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ें कई बार खाना से बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो पाता। खाने के बाद दूसरा रूल है माइंडफुल ईटिंग। ज़्यादातर लोग खाते वक्त मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं या फिर जल्दी जल्दी खाते हैं। इससे आपके दिमाग को पता नहीं चलता कि पेट कब भर गया। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है धीरे धीरे खाना खाना, हर बाइट को महसूस करना और अपने शरीर को सिग्नल को सुनना। जब आप माइंडफुल होकर खाना खाते हैं तो लेप्टिन और ग्रेलिन दोनों सही तरीके से काम करता है और ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अब आती है नींद की बात। आज जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नींद पूरी नहीं होती। कई रातों कई रात को देर तक फ़ोन चलाना,
कोई लैपटॉप पर काम करता रहता है, कोई बस आदत से लेट सोता है, लेकिन नींद ही असली दवा है। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी खुद रिपेयर करती है, ब्रेन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, ग्रेलिन भी बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान स्ट्रेस में रहेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, वेट भी बढ़ेगा। यही वजह है कि डॉक्टर सारा ने कहा है कि अगर आप हार्मोन्स रीसेट करना चाहते हो तो सबसे पहले नींद को रीसेट करो। रात को 10 बजे सो जाना चाहिए और कम से कम 7-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, ब्राइट लाइट से दूरी बनाना भी हेल्पफुल है। चाहे कितना चाह चाहें तो सोने से पहले हल्की बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। तो हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। सिर्फ माइंड में ही नहीं होता, सीधे सीधे बॉडी पर भी इफेक्ट डालता है। हाई कॉर्टिसोल डाइजेशन को बिगाड़ता है, हार्ट पर दबाव डालता है और फैट को पेट पर जमा कर देता है। यही रीज़न है कि जिन लोगों की लाइफ में टेंशन ज़्यादा होती है उनका वेट आसानी से कम नहीं हो पाता। स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं तो नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और कोर्टिसोल कम होने लगता है। योगा और मेडिटेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। इसके अलावा नेचर से मिला हुआ टाइम बिताएं, मॉर्निंग सनलाइट लेना, वक्त पर जाना, ये सब भी स्ट्रेस को कम करता है। लाइफस्टाइल में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मूवमेंट। आजकल के लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में काम से कम 8 से 10 घंटा बैठना, फिर घर आकर सोफों पर बैठना बॉडी के लिए स्लो पॉइजन जैसा है। मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं, सिंपल वॉक, स्ट्रेचिंग, घर के छोटे मोटे काम करना भी मूवमेंट ही है। बॉडी को जितना एक्टिव रखा जाए हार्मोन्स उतना ही बैलेंस रहेंगे। एक्सरसाइज से इंसुलिन कंट्रोल होता है, लेप्टिन सही काम करता है, ग्रेलिन कम होता है और एंडोर्फिन रिलीज होकर मूड अच्छा बनाता है। डॉक्टर सारा ने कहा है कि हर इंसान को डेली कम से कम 30 मिनट एक्टिव रहना चाहिए। चाहे आप डांस करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो या सिंपल वॉक पर जाओ, हर एक्टिव बॉडी को हेल्दी बनाती है। अब बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की। हमारी बॉडी हर दिन टॉक्सिन्स का सामना करती है, चाहे वो पोल्यूशन हो जाए या प्रोसेस्ड फूड हो जाए, केमिकल्स हो जाए। ये सब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाकर जमा हो जाते हैं तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। लीवर और किडनी बॉडी को टॉक्सिन्स से अलग करती है, लेकिन जब इन पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये काम नहीं कर पाते। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे सिंपल तरीका है पानी। दिन भर में एडिक्वेट पानी पीना टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और इसके अलावा हरी सब्जियाँ, फाइबर से भरपूर खाना खाना डाइजेशन को सपोर्ट करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। ग्रीन टी, लेमन वाटर और हर्बल ड्रिंक्स भी हेल्पफुल होते हैं। स्वेटिंग यानी पसीना आना भी नेचुरल डिटॉक्स ही है, इसलिए एक्सरसाइज या स्टीम से पसीना निकालना बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर गट की हेल्थ है तो जीवन पूरा हेल्दी है। अब बात करते हैं पूरे गट की हेल्थ के बारे में। डॉक्टर सारा ने बार बार गट के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। हमारी गट यानी आंतों में अच्छी बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जंक फूड खाते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो अच्छे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और गट कमज़ोर हो जाता है। इसका सीधा असर इम्यून सिस्टम और हार्मोन्स पर पड़ता है। गट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोबायोटिक फूड जैसे कर्ड, बटर मिल्क, फर्मेंटेड फूड और फाइबर रिच फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह हेल्पफुल रहता है। जब गट स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाती है। हार्मोन्स रिसेट करने और ज़रूरी पहलू फास्टिंग। डॉक्टर सारा ने कहा है कि शॉर्ट फास्टिंग बॉडी के लिए बहुत पावरफुल टूल है। फास्टिंग से इंसुलिन कंट्रोल होता है, बॉडी को रिपेयर करता है और इसके लिए टाइम मिलता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी दिन में 12 से 14 घंटे का गैप देना बहुत बेनिफिशियल है। इससे लेप्टिन और ग्रेलिन भी सही से काम करने लगता है। लेकिन फास्टिंग को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है दिन भर भूखे रहना नहीं, बल्कि खाना का सही टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। अब माइंड की बात करें तो ये भी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है। नेगेटिव थॉट्स और लगातार वरी करने से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। अगर माइंड काम और पॉजिटिव हो तो बॉडी भी बैलेंस में रहती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना यानी रोज़ थैंकफुल रहना, जर्नलिंग करना और अपने प्रोसेस को लिखना
आपकी ज़िंदगी को सही करने में बहुत मदद करता है। माइंड को सुनना, पॉज़िटिव रखने के लिए, लोगों के लिए साथ रहना और इंस्पिरेशनल कंटेंट सुनना भी बहुत हेल्पफुल होता है। डॉक्टर सारा ने ये भी कहा है कि अगर आप 21 दिन तक इन हैबिट्स को फॉलो करते हो तो बॉडी खुद ब खुद रिसेट होने लगती है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन क्रेविंग्स होती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और पुरानी आदतें बार बार खींचती हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करने लगती है। 3 हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है, नींद अच्छी आने लगी है, स्ट्रेस कम हो गया है और वेट अपने आप कम होने लगा है। यही इस बुक का असली मैजिक है। जब बॉडी और माइंड दोनों एक साथ बैलेंस में आने लगते हैं तो इंसान महसूस करता है कि असली हेल्थ कैसी होती है। लेकिन इस बैलेंस तक पहुंचने के लिए इंसान सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल ही काफ़ी नहीं होती। हमारे अंदर एक और ताकत काम करती है और वो है इमोशनल एनर्जी। ये एनर्जी हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्तों से निकलती है। अगर ये पॉजिटिव हो तो हार्मोन्स भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। डॉक्टर सारा ने अपनी किताब में साफ साफ कहा है, इमोशंस को दबाना या इग्नोर करना हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ी गलती है। जब इंसान अपने दुख, गुस्से या डर को छिपाता है तो बॉडी उस प्रेशर को महसूस करती है। यही प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। अगर आप सोचते हो तब आप सोचें तो जब भी हम नाराज़ होते हैं या चिंता में डूबे रहते हैं, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, सांसें तेज़ हो जाती है और दिमाग में बेचैनी भर जाती है। ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। इसीलिए पहला कदम यही है कि आप फीलिंग्स को पहचानना सीखें। जब आप अपने इमोशंस को वर्ड्स में कहते हैं या लिखते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है और वो सुरक्षित है कि वो लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं समझती खुद को। इस जर्नी में रिलेशनशिप का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पॉजिटिव रिश्ते हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन्स बढ़ाते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स कहा जाता है क्योंकि हमें सिक्योर और कनेक्टेड महसूस कराता है। जब किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से आप दिल खोल कर बातें करते हो, जब किसी को गले लगाते हो या आप किसी की हेल्प करते हो तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाता है और बॉडी को काम करता है। यही वजह है कि अकेलापन सबसे बड़ा ख़तरनाक डिजीज़ माना गया है। जो लोग अकेले रहते हैं या जिनके पास सपोर्ट साइकिल नहीं होते, उनका हेल्थ धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि हेल्दी रहना चाहिए तो पॉजिटिव रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाओ और लोगों के साथ टाइम बिताओ और सोशल कनेक्शन को प्रायोरिटी दो। इमोशनल बैलेंस पाने के लिए एक और तरीका है सेल्फ कंपेशन, यानी खुद पर दया करना। अक्सर लोग दूसरों के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन खुद के लिए बहुत ज़्यादा कठोर। गलती होने पर खुद को दोष देना, खुद पर गुस्सा करना, नेगेटिव बातें सोचकर हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करना है। सेल्फ कंपेशन का मतलब है खुद को भी वही प्यार देना, वही रिस्पेक्ट देना जो आप दूसरे को देते हो। जब आप खुद माफ़ करना चाहते हो या दूसरों को माफ़ करना सीखते हो तो खुद को भी यही प्रोसेस से गुजारना चाहिए। खुद के ऊपर भी खुशियों को लाना चाहिए और ख़ुद को अप्रिशिएट करना है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स घटने लगता है और खुशी बढ़ने लगती है। जब बात आती है एनवायरनमेंट की, हमारा माहौल हमारे हार्मोन्स पर सीधा असर डालता है। अगर आप रोज़ शोर, भीड़, पॉल्यूशन में रहते हो तो बॉडी लगातार फाइट करना चाहती है और बॉडी को लाइट फाइट करना पड़ता है। यही कारण है कि शांत और साफ एनवायरनमेंट को जल्दी बॉडी को हील करता है। सुबह फ्रेश एयर, नेचर से जुड़ना सिर्फ माइंड को रिलैक्स नहीं करता बल्कि कोर्टिसोल को कम करता है, हार्ट रेट को नॉर्मल करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही वजह है कि किताबों में रोज़ाना नेचर में टाइम बिताने की सलाह दी गई है। डॉक्टर सारा ने यह भी बताया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, वर्क ओवरलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड। जब दिमाग हर वक्त भरा रहता है तो नर्वस सिस्टम आराम नहीं कर पाता। यही वजह है कि आजकल लोग हर वक्त थकान महसूस करते हैं और इसका सॉल्यूशन सिंप्लिसिटी। जब आप अपने जीवन में सिंपल बनाते हो, अननेसेसरी कमिटमेंट्स को हटाते हो तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान रह जाता है और तो हार्मोन्स जो नेचुरली रिसेट होना स्टार्ट कर देते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब कम चीज़ें लेकिन मीनिंगफुल चीज़ें। हार्मोन रिसेट में स्पिरिचुअलिटी का भी एक बड़ा हिडन की है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं है बल्कि अपने भीतर शांति महसूस करना है। जब इंसान किसी बड़ी ताकत पर भरोसा करता है तो वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और वो साइलेंट में बैठता है तो हार्मोन्स बहुत ही गहरा असर दिखाते हैं। रिसर्च ये भी दिखाते हैं कि मेडिटेशन और प्रेयर से
कॉर्टिसोल कम होता है और सेरोटोनिन बढ़ता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो खुशी और शांति का अनुभव कराता है। यही वजह है कि किताब में इनर कनेक्शन को भी उतना ही ज़रूरी माना गया है जितना फूड और एक्सरसाइज को। अब एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान दें। हमारी बॉडी की एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। अगर हम इसे गलत जगह वेस्ट करेंगे तो हेल्थ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। बहुत से लोग अपना समय एनर्जी गॉसिप्स और नेगेटिव थिंकिंग और बेकार के मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर खर्च कर देते हैं। इसका सीधा असर हार्मोन्स पर पड़ता है। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी शक्ति वहीं खर्च करो जहाँ उसकी वैल्यू हो। अगर आप मीनिंगफुल काम करोगे, हॉबीज़ परस्यू करोगे तो अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे और बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी। आप मोटिवेटेड महसूस करोगे। हार्मोन रिसेट की जर्नी में एक बड़ा पहलू फूड और इमोशंस का कनेक्शन भी है। बहुत से लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी जब वो दुखी होते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तो चिप्स खाते हैं और बोर हो जाते हैं तो स्वीट्स खा लेते हैं। इसी तरह ईटिंग हैबिट्स को लेप्टिन और ग्रेलिन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। इमोशनल ईटिंग को रोकने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप दुखी हो तो उसका सामना करो, वर्क पर जाओ, किसी से बात करो, लेकिन खाना मत खाओ। जब आप फूड पर सिर्फ फ्यूल की तरह ट्रीट करोगे तभी हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। इस जर्नी में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स एक दिन में ख़राब नहीं होते, ना ही एक दिन में ठीक होने वाले हैं। रीसेट प्रोसेस धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि क्रेविंग्स आएगी, मूड स्विंग्स होंगे, पुरानी आदतें खींचेगी, लेकिन जिस जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे वैसे वैसे बॉडी आपकी अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। डॉक्टर सारा ने कहा है कि 3 हफ्ते बाद रिजल्ट क्लियरली दिखाई देने लगते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इन हैबिट्स को लाइफस्टाइल बनाते हो। हार्मोन रिसेट का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं है। इसका असली मतलब है पूरी तरह से हेल्दी और एनर्जेटिक जीवन। जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो इंसान स्लिम नहीं दिखता, बल्कि उसकी स्किन ग्लो करती है, माइंड फ्रेश रहता है, रिलेशनशिप बेहतर होती है और मीनिंगफुल ज़िंदगी लगने लगती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि सिर्फ हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, बल्कि फुलफिल ऑफ लाइफ है। जब कोई इंसान इस जर्नी पर निकलता है तो 3 हफ्ते तक लगातार अपने खाने, नींद, आदतों और माइंडपन का काम करता है और उसके सामने एक नई ज़िंदगी खुल जाती है। शुरुआत में शायद मुश्किल लगता है क्योंकि बदलाव आसानी से नहीं होता। बॉडी क्रेविंग करती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट लगता है और पुराने कंफर्ट जोन बार बार खींचते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आप महसूस करते हो कि बॉडी खुद को हील करना चाहती है और यही हीलिंग असली शक्ति है। डॉक्टर सारा ने अपनी किताब में लिखा है, हार्मोन रिसेट करना सिर्फ वेट कम करना नहीं है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अगर आप इन तारे ढीली या गलत जगह बांधी हो तो धुन कभी सही नहीं निकलेगी, लेकिन जब इन्हें सही ट्यून में किया जाए तो इंस्ट्रूमेंट सोलफुल म्यूज़िक बजा सकता है। वैसे ही हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं तो एक लाइफ एक ब्यूटीफुल रिदम में चलती है। अब ज़रा सोचिए, नींद गहरी और सुकून भरी हो, जब आप सुबह उठो तो फ्रेश उठो और बिना थकान के काम कर शुरू कर सको, जब आपका माइंड शांत रहे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए, आपकी बॉडी फिट और एक्टिव लगे, तो आप क्या ये मिरेकल से कम होगा? लेकिन ये मिरेकल किसी मैजिक से नहीं होता, आपकी अपनी चॉइस से और डिसिप्लिन से होता है। हार्मोन रिसेट करना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेरी डाइट या शॉर्ट टर्म रेमेडीज़ बॉडी को कभी लंबे समय तक हील या हेल्प नहीं कर सकती। लोग कभी कीटो करते हैं, कभी लिक्विड डाइट करते हैं, कभी सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद वापस वहीं लौट जाते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब हैबिट्स बदलती है। यही रीज़न है कि बुक सिर्फ फूड लिस्ट नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलने तक की बात करती है। जब शुगर कम करते हो तो सिर्फ क्रेविंग्स कम नहीं होती, बल्कि आपकी एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है। जब आप कैफ़ीन पर कंट्रोल करते हो तो सिर्फ नींद अच्छी नहीं आती, बल्कि माइंड भी शांत रहता है। जब आप प्रोसेस्ड फूड छोड़ देते हो तो और नेचुरल फूड्स अपनाते हो तो सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बेहतर होता, बल्कि गट स्ट्रॉन्ग बनता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। यानी हर छोटा स्टेप पूरे सिस्टम पर असर डालता है। डॉक्टर सारा ने बार बार कहा है कि इंसान को अपनी हेल्थ पर खुद
ध्यान देना चाहिए। उसकी हेल्थ उसके हाथों में है। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तुरंत मेडिसिन्स पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन मेडिसिन सिर्फ़ सिम्पटम्स को दबाती है, रूस कोट को रू रूट कॉज़ को ठीक नहीं करती। रूट कॉज़ अक्सर हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट ही होता है। जब आप इसे नेचुरल तरीके से रीसेट करते हो, मेडिसिन्स पर डिपेंडेंसी कम होने लगती है और बॉडी खुद ब खुद हील करने लगती है। यही असली एम्पावरमेंट है। हार्मोन्स बैलेंस होने के बाद इंसान सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि इमोशन और स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रो करता है। मूड स्टेबल होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपके आसपास भी खुशी फैलाने लगते हो। यही वजह है कि बहुत सारे रीडर्स ने कहा है कि इस प्रोग्राम के बाद उनकी ज़िंदगी सिर्फ हेल्थियर नहीं हुई बल्कि हैप्पियर भी हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कंसिस्टेंसी के बारे में। रीसेट जर्नी शुरू करना आसान है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास 21 दिन है और आप 21 दिन तक डिसिप्लिन रखते हो तो यही आपकी नेचुरल हैबिट बन सकती है। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कोई शॉर्ट चैलेंज नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग चैलेंज है। अगर कभी कभी कोई गलती हो भी जाए तो खुद पर ब्लेम मत करो, अगले दिन से फ्रेश स्टार्ट करो और फिर से बैलेंस पकड़ लो। किताब का एक और हिडन मैसेज है, यही है कि इंसान खुद पर भरोसा करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी हेल्थ उनकी जेनेटिक पर डिपेंड करती है या फिर उनकी उम्र के कारण अब कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। साइंस बार बार साबित कर चुकी है कि लाइफस्टाइल किसी भी एज पर बदली जा सकती है, चाहे आप 20 हो या 60 हो। हार्मोन्स को रिसेट किया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ कंसिस्टेंसी और इंटेंशन का है। अगर आप इस जर्नी में को अपनाते हो तो आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं मिलेगा बल्कि एक पूरी आइडेंटिटी मिलेगी। आपको उससे पहले ज़्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस और फोकस बन पाओगे। धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आने लगेगी। आपको लाइफ में किस पर ध्यान देना है और किस को छोड़ना, यही क्लैरिटी का सबसे बड़ा मतलब है। डॉक्टर सारा ने अंत में यह भी कहा है कि हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी है। रिसेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर दिन एक स्टेप बेहतर बनते जाओगे। कभी कभी फॉल बैक भी होगा, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ना आसान और असली जीत है। तो अब सवाल ये है कि आप हार्मोन रीसेट करने के लिए तैयार हो या नहीं। क्या आप अपनी बॉडी को उस नेचुरल बैलेंस पर वापस देखना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज ही शुरू करो। शुगर कम करके, नींद पर ध्यान देके, स्ट्रेस को मैनेज करके, नेचुरल फूड अपना कर 3 हफ्ते बाद आप खुद को देखोगे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी बदल गई है। और जब ये बदलाव एक हैबिट बन जाएगा तब रियलाइज़ करोगे कि आप सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी में जी रहे हो। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है ये, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो या मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में।